आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वायुसेना दिवस पर आप सभी लोगों को का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज एयर शो है और बड़ा ही एंटरटेनमेंट होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों की समस्याओं को रखने का एक बेहतरीन मंच भी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही मंच पे एक ही जगह उपस्थित होंगे। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों की बातों को रखने का इससे बड़ा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता, जहाँ पे प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया दोनों लोग उपस्थित हों। आप सभी लोगों को मैं अपडेट देना चाहता हूँ, जो मैंने कहा वो हुआ। मैंने आप सभी लोगों से आरओ की बात की थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि 200-250 पद होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होंगे। जब 181 पदों की जानकारी का डेटा लोक सेवा आयोग ने प्रस्तुत किया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बस इसमें 250 पद, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि इसमें कम से कम 450 पद, अधिकतम 750 के ऊपर ही पद होंगे, और वही हुआ भी है। ठीक है, आप लोगों को 411 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिला है और इसके आवेदन 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 411 पदों का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। 411 मतलब एक बार फिर से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के न्यूज़ पर, उनकी अंदरूनी खबरों पर मोहर लगी है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। ऐसी थोड़ी ना कोई चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसके लिए प्रयास किया जाता है, मेहनत किया जाता है। कमरे की 4 दीवारी में बैठ करके काम नहीं होता है, ठीक है ना। जो कार्य करिए दिल से करिए, मन से करिए। फिर भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उससे थोड़ा सा हेजिटेशन होने लगता है। हेजिटेशन इस चीज़ के लिए कि आप लोगों के लिए जानकारियाँ एकत्र करने में ऐसा तो है नहीं कि उड़ के जाते हैं बजरंगबली की तरह और उड़ करके चले आते हैं। अगर हम बाइक से गए तो भी पेट्रोल लगना है, 4 व्हीलर से गए तो भी डीजल लगना है। आप सभी लोगों के लिए धन समय दोनों का अपव्यय हो, और फिर उसके बाद भी अगर आप सपोर्ट ना करें तो फिर ये लगता है कि जाने दो, क्या मतलब बनता है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी आरओ के संबंध में, वो जानकारी एकदम परफेक्ट एक्यूरेट बैठी है। विद्यार्थियों को इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं प्राप्त कर पाए तो हम आवेदन नहीं कर पाएंगे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन के मामले पर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पर बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है। मंगलवार को सुनवाई, सोमवार से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। मंगलवार को वो चीज़ें हैं, उधर से कोर्ट का निर्णय होते ही तत्काल आप लोगों को भी अवसर दे दिया जाएगा, तो आपको इसमें परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग इस बात को लेकर के चिंतित ना हो, क्योंकि हम सभी लोगों ने ज़बरदस्त इसकी फील्डिंग लगाई है ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सपोर्टिंग नेचर अपनाना पड़ेगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, हमारे टीम के सदस्यों का भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का मंतव्य यही होता है कि जब आप हमें सहयोग करें, हम आपका सहयोग करें। जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है ना। अगर आप किसी भी व्यक्ति, क्योंकि आज के टाइम में कोई आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य नहीं करना चाहता, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कार्य ही नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे भी बिरले लोग होते हैं, ठीक है ना, जो आप लोगों के लिए अपना तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, और उसमें से एक मैं भी हूँ। शायद इसीलिए मैं आज बहुत पीछे हूँ, ठीक है ना, बहुत पीछे हूँ। दुनिया भर के जो मतलब यूट्यूबर होते हैं, वो आप सभी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से विज्ञप्तियाँ, पेपर की कटिंग, दुनियादारी सब पढ़ करके बता देते हैं, और उसके बाद वो वीडियोस बना देते हैं, और बड़े चाव से आप सभी लोग उस वीडियो को देखते भी हैं और उनको फॉलोअर भी देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आप सभी लोगों के मुद्दों पर प्रयास करे, जो व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए सड़कों पर जद्दोजहद करे, जो व्यक्ति आप लोगों के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन जुटा करके लाए, वो इन्फॉर्मेशन जो अधिकारियों के पास होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो मंत्रियों के पास होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो आप सभी लोगों को 10-15 दिन 20 दिन बाद पता चलती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को बता दी जाती है तो आप सभी लोग सोचते हो अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं। और जब वही चीज़ें सामने आती है तब आपके पास कोई तर्क वितर्क ही नहीं रह जाता कि अरे ये तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने जो बात किया था एकदम करेक्ट हो गया। तो मैं आप सभी लोगों को यही सब जानकारियाँ देता हूँ, है ना। जो प्रयास करता हूँ वो भी बताता हूँ, और जो प्रयास करने के बाद जो जानकारी प्राप्त होती है वो भी बताता हूँ।
चाहे वो पदों की संख्या हो, चाहे विज्ञापन की तिथियां हो, चाहे जो चीज़ें हो, इन सारी चीज़ों के लिए प्रयास किया जाता है। अब अगला नंबर आपके एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का है। विद्यार्थी इसमें ओटीआर करने के लिए टूट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आरओ का विज्ञापन आ रहा है 411 पदों का। अब साथ ही साथ जब आपका प्रीलिम्स होते होते इनकी पदों की संख्या 750 के पार चली जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? इनकी पदों की संख्या 750 के पार जाएगी। और जैसे ही मतलब आपका प्री का रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को बढ़े हुए मतलब 750 से 800 के बीच में पदों संख्या मिल जाएंगी आप सभी लोगों को। इतने बड़े विज्ञापन है आप लोगों का आरओ 2023। हालांकि मैं इसमें अप्लायर नहीं हूँ, मैं नहीं डालता फॉर्म इसका, ठीक है ना, क्योंकि मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है जीआईसी लेक्चरर और खंड शिक्षा अधिकारी, बस। इसके अलावा मैं कोई फॉर्म नहीं डालता, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों से आज कुछ मंतव्य भी करना चाहता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस मुद्दे को लेकर के जो कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी। आज पेपर में आपने देखा ऐसे ही जुगाड़ लगा करके लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं। डीएलएड के जो प्रशिक्षु हैं 107 प्रशिक्षु वो बैकडोर से पास हो गया। बताओ, आप जब सेमेस्टर एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सुपर टीईटी की बात करते हो। ऐसी सुपर टीईटी जो कि 14 विषयों का पूरा कॉम्बिनेशन होती, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम को तो क्लियर कर ही नहीं पा रहे हो। इतना आसान सा पेपर होता है कि बीएड वाले विद्यार्थियों को दे दिया जाए तो वो पेपर सॉल्व कर देंगे। कोई बीएड का विद्यार्थी बता दे कि उसका बैक पेपर लगा हो या वो सेमेस्टर परीक्षा में फेल हुआ हो, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हैं और ये लोग जुगाड़ से पास होते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी। प्राचार्य का फर्जी सिग्नेचर बना लेंगे, हाँ, उसके बाद बाबू लोग उनको पास कर दिए। बताओ 107 विद्यार्थी पास हो गए, मतलब ये कहते नहीं कि राजा का पता ही नहीं और जो है फलनवा बन बांट लिया, है ना। प्राचार्य को पता ही नहीं है, वो सब पास हो गए। ऐसी भी वाक़ये हैं। और ये लोग बात करते हैं कि फ्यूचर के फटूरे पढ़ाएंगे, नेचर के नटूरे पढ़ाएंगे, ये विद्यार्थियों को देंगे। इसलिए ये लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में एकदम एक्यूरेट हैं, परफेक्ट हैं। अभी एड वाले इमली तोड़ रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट में, है ना। वो तो पढ़ते नहीं, बाल मनोविज्ञान उनको पता ही नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने जो कोर्स किया है उसमें बाल मनोविज्ञान पढ़ाया नहीं जाता। शिक्षा शास्त्र में वो स्नातक है लेकिन उनको बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है। टीईटी में 30 क्वेश्चन वो हिट करके आते हैं लेकिन बाल मनोविज्ञान की उनको जानकारी ही नहीं है। सुपर टीईटी में बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन हिट करते हैं, उनको बाल मनोविज्ञान की जानकारी ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कि जब भैया 5 वर्ष तक हम लोग एलिजिबल रहे हैं तो अब अचानक से कैसे अनएलिजिबल हो गए। 5 वर्षों में जब ये अधिसूचना केंद्र सरकार के माध्यम से जारी की गई तब तो ठीक है, सब चीज़ें सही थी, हम एलिजिबल थे, लेकिन उसके बाद हम लोग अनएलिजिबल हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये करिश्मा एक दिन में कैसे हो सकता है ना। ये भारत की न्याय व्यवस्था को भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि अपने भाई उन्होंने नियम कानून के अनुसार कार्य किया कि आपने अगर इनको लेके आना है, ठीक है, सम्मिलित करना है, आप कमेटी बनाते, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से इसको पास करते, संशोधन करते, फिर ले आते। उनका भी कहना सही है क्योंकि वो नियम कानून देख रहे हैं, ठीक है। नियम कानून की सुरक्षा के लिए तो न्यायालय होता है ना, अधिकारियों की सुरक्षा के लिए तो होता है। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 22 अक्टूबर को जो केंद्र सरकार की ने कमेटी का गठन किया है बीएड के मामले को लेकर के, उसकी रिपोर्ट आने चल रही है 22 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद उसी रिपोर्ट को आधार बना करके कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से आरटीई एक्ट सन 2009 के संशोधन का मसौदा पूरी तरीके से पारित कर दिया जाएगा। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से भारत के राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया के माध्यम से आप सभी बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का सौभाग्य पुनः से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं ना तो उसका परिणाम भी दिखता है जी। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग प्रयास करें तो आप लोगों को परिणाम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में लड़ने की बात हो, चाहे आपके हाई कोर्ट में लड़ने की बात हो, और चाहे आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के हम लोगों के प्रयासों के माध्यम से हो, ठीक है ना। हम लोग पूरी सजगता पूर्वक आप सभी लोगों के कार्यों को करते हैं और आप सभी लोगों का भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमें सहयोग करें,
जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों को प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। आरओ का विज्ञापन कल आ रहा है, मतलब शॉर्ट विज्ञप्ति तो उसकी जारी हो गई है 411 पदों की। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जो एक्यूरेट जानकारी आप लोगों को आरओ की मैंने दी थी कि 450 से लेकर के जो विज्ञापन जारी होगा 400 के ऊपर ही जारी होगा, और वही चीज़ हुआ भी है। और इसका प्रीलिम्स होते होते उसका परिणाम आते आते पदों की संख्या 750-800 पहुंच जाएगी। होगा यही, क्योंकि जानकारी हमको मिल चुकी है ना, और ये जानकारी एकदम एक्यूरेट होती है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग में जा करके अधिकारियों से वार्ता करके उनसे जानकारी प्राप्त करता हूँ, ऐसे हवाई बात नहीं करता मैं, ठीक है ना। और इसके बाद आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिलेगी। जो बात ये सामने आ रही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता मिलाकर के 10,500 पद हैं, मैं इस बात के लिए आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, केवल एलटी ग्रेड के पद 10,500 हैं। जीआईसी प्रवक्ता उसमें जोड़ेंगे तो लगभग 14,500 पद हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 12,800 पद हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतजार आप लोगों का बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। ओटीआर सभी विद्यार्थीगण कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन है, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप सभी लोग, ये बता दे रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, जो विवाद आप सभी लोगों के हैं वो विवाद बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। सारे विवाद लगभग समाप्त हो ही गए हैं, लेकिन कुछ भर्तियों को लेकर के मैंने कहा ना एज रिलैक्सेशन का मामला चल रहा है, तो एज रिलैक्सेशन के लिए विद्यार्थियों को अभी अपना जान हलक में नहीं लाना है। हम लोग जो याचिका किए हैं हाई कोर्ट में, उस याचिका के माध्यम से भी आप सभी लोगों को प्योर रिलीफ मिलने चल रहा है न्यायालय की तरफ से, ठीक है। आप इसके लिए चिंतित बिल्कुल मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना आप सभी लोगों को 18 तारीख तक देखने के लिए मिलेगी, जो सूचना सचिवालय से प्राप्त हो रही है। क्योंकि अभी कुछ नियमावलियों में संशोधन और तमाम उन डिग्रियों को सम्मिलित करने के लिए जो सैद्धांतिक मंजूरी होती है उसको कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली और माध्यमिक शिक्षा विभाग की नियमावली, इन दोनों नियमावलियों को संशोधित करके एक संशोधित प्रारूप में आप सभी लोगों को सम्मुख पेश किया जाएगा। इसीलिए एलटी ग्रेड को टीजीटी से अलग कर दिया गया। अब बात समझ रहे हैं ना, पहले क्या था कि मतलब टीजीटी की नियमावली को भाई न्यायालय ने कहा था कि टीजीटी की नियमावली एलटी ग्रेड में लागू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एलटी ग्रेड की जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली होती है वो लोक सेवा आयोग करा रहा है परीक्षा, तो लोक सेवा आयोग अपनी नीतियों के अनुसार अपनी नियमावली के अनुसार आगे बढ़ेगा ना। इसलिए एलटी ग्रेड में नॉन बीएड का ये जो मुद्दा है ये पूरी तरीके से अब सॉल्व हो चुका है। जो सूचना प्राप्त हो रही है कि इसमें बीएड डिग्री धारक ही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। मतलब एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के स्टूडेंट हैं, इन विद्यार्थियों को रिलैक्स ना मिलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि अधिकारी आप सभी लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बीएड डिग्री धारकों के विषय में बात कर रहे हैं। हालांकि हम सभी लोगों का प्रयास यही है कि आप लोगों को अवसर मिले, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से भी मिलकर के बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तकरीबन 80,000 तक आप लोगों की भी संख्या है, ठीक है ना, जिसमें टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्राविधिक सभी आते हैं। 80,000 इनकी संख्या है। तो आप सभी लोगों को रिलैक्स मिल जाए, और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन आपके से ज़्यादा संख्या बीएड डिग्री धारकों की है, तो जाहिर सी बात है फैसला भी उन्हीं के पक्ष में जाएगा। लेकिन कोशिश यही होगी कि आप लोगों को एलटी ग्रेड की एक भर्ती में आवेदन करने का अवसर मिल जाए, ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल की। यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन है वो 51,615 पदों से लेकर के 52,529 पदों तक का विज्ञापन आपका जारी होगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। तब तक काफ़ी सारे मामले क्लियर हो जाएंगे, पूरा रूपरेखा उसकी तैयार कर ली जाएगी, कब आपका फिजिकल होना है, कब आपका रिटन एग्जाम होना है, कब उसका परिणाम जारी होना है, पूरा शेड्यूल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। और आप सभी लोगों को बहुत कम अवसर मिलेगा तैयारी करने का, बहुत कम अवसर मिलेगा
फिजिकल देने का, इसलिए आप लोग फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन ये सोच रहे हैं कि हम तो ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 18 से 22 वर्ष होता है, हम तो ओवर एज हो चुके हैं, हम नहीं आवेदन कर पाएंगे, मैं उन भाई बहनों को भी बता देना चाहता हूं, आप लोगों को एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। आप लोग अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। आप लोग तैयारियां करिए, ऐसा नहीं कि तैयारी छोड़ करके बैठ जाइए और जब मौका मिले तो फिर यही है कि मतलब आधा छोड़ पूरी को धावे, ना पूरी पावे ना आधा मिले, ऐसे करके कोई कहावत है ना, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। और टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी आप सभी लोगों को अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन पदों को इस विज्ञापन में जोड़ा जाना है, उन समस्त पदों को आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट, विषय वाइज, वर्ग वाइज बंटवारा उसका करके इसको अब जोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। और ये पद बढ़ेंगे, उसके बाद आपको शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से एक विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे होगा, ठीक है। विकल्प ये होगा कि आप सभी लोगों को 4167 पदों का विज्ञापन तकरीबन 9,500 10,000 पदों के बराबर देखने के लिए मिलेगा। तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आपने तैयारियां नहीं शुरू की हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे भाई बहन हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के, वो भाई बहन भी चाहें तो हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2016 के विद्यार्थी 68 विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई है हमारी ही याचिका पे। तो आप सभी लोग चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 पर, ठीक है। क्योंकि अब समयावधि आप सभी लोगों के लिए बेहद कम बची है और इस मामले की सुनवाई अब लगातार चलेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अधिकाधिक संख्या में अगर आप हमसे जुड़ते हैं, चाहे चैनल के साथ चाहे याचिका के साथ, ये आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट एक्यूरेट होगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमें मतलब चैनल को, ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।